बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारी जॉब का कोटा 2 जॉब से बढ़कर 20 जॉब्स पर वीक तक हो जाएगा। व्यूअर्स, ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट को हम कई जगहों से टेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम उसी पेज पर मौजूद हैं जो हमारे प्रोफाइल का पेज है। वहीं पर हमें जो है वो एक वार्निंग दे रहा है, एक किस्म का इंफॉर्मेशन दे रहा है ओडेस्क कि आपको इस वक्त ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट जो है वो लेना चाहिए। तो हम यहीं से इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बॉटम पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपका जॉब कोटा जो है वो है 2 जॉब्स पर वीक, टेक द ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट। अगर आप इस पेज पर मौजूद नहीं है, किसी और पेज पर जा चुके हैं, तो आप यहीं से माई अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए। टॉप पर जो आपके पास मेन्यू आ रहा है, देखिए फाइंड वर्क में आपके प्रोफाइल है और यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पर माई टेस्ट्स के नाम से जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे भी ओडेस्क, देखिए वो कह रहा है कि वांट टू इंक्रीज योर जॉब एप्लीकेशन कोटा, टेक द ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल टू इंक्रीज योर जॉब एप्लीकेशन कोटा टू 20 जॉब्स। कि आप इस टेस्ट को कंप्लीट करके अपने प्रोफाइल को 100% कीजिए और आपका जो जॉब कोटा है वो 20 जॉब्स पर वीक तक बढ़ा दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, हमें इस टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करना है, तो मैं टेक टेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। मैंने व्यूअर्स जो ही टेक टेस्ट के बटन पर क्लिक किया, देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई है तमाम टेस्ट्स की। उसमें सबसे ऊपर ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड स्टाफिंग मैनेजर्स है। यानी हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और हम इस टेस्ट को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। स्टाफिंग मैनेजर व्यूअर्स एक ऐसा शख्स होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों को हायर करता है। तो स्टाफिंग मैनेजर्स भी इस टेस्ट को जो है वो कंप्लीट करते हैं और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि फ्रीलांसर्स भी इस टेस्ट को जो है वो टेक करते हैं। तो हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए व्यूअर्स, हमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये ओडेस्क रेडिनेस टेस्ट है, इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स है और उसमें 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1 से लेकर 8 तक जो है वो जवाबात हो सकते हैं। नीचे व्यूअर्स वो टेस्ट के कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि कितनी मरतबा ये टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है इस टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये फिगर है 2,28,29,384 मरतबा लोगों ने इस टेस्ट को जो है वो कंप्लीट किया है और उसमें से जिन लोगों ने इस टेस्ट को जो है वो कंप्लीट किया है उनके सक्सेस रेट जो है वो 71% है। तो व्यूअर्स, हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करके। हमारा टेस्ट व्यूअर्स जो प्रिपेयर हो रहा है, हमारा टेस्ट जो है वो लोड हो रहा है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे वो डिटेल्स दे रहा है हमारे टेस्ट की कि ये आपका टेस्ट जो है मुंदरजा झैल टॉपिक्स को कवर करेगा। आपने ओडेस्क टीम और टाइम लॉग को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ओडेस्क की पॉलिसीज क्या हैं, जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है और एफिलिएट कंपनी की पेमेंट्स किस तरह से वसूल करनी है। तो हम इन सब बातों को जानते हैं, इसलिए हम स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं इस कंप्लीट टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करूंगा और कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब कोटा को इंक्रीज करूंगा। व्यूअर्स, जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया है वो है द ओडेस्क टीम एप्लीकेशन टाइम ट्रैकर रिकॉर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बताना चलूं कि ओडेस्क टीम एप्लीकेशन टाइम रिकॉर्डर क्या है। जब आप व्यूअर्स आवरली बेस्ड जॉब्स करते हैं, यानी ऐसी जॉब्स जिन पे आपको घंटों के हिसाब से अदायगी की जाती है, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो आगे चल के मैं आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना सिखाऊंगा। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और जब किसी एक खास क्लाइंट के लिए आप काम करने लगते हैं तो उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये एप्लीकेशन करती क्या है व्यूअर्स, आपके कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उसके स्क्रीन शॉट्स कैप्चर करके वो एक डायरी मेंटेन करती रहती है। उसके साथ साथ आपने कितनी मरतबा क्लिक किया, टाइपिंग जो है वो कितने कीज जो है पर मिनट जो है स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कितनी मरतबा कीज प्रेस की जा रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एक्चुअली व्यूअर्स, ओडेस्क जो है इंश्योर करता है कि एक्चुअली काम किया जाए और एक्चुअली गारंटीड पेमेंट मिले। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो लाजमी तौर पे हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इस वक्त ये सवाल जो है वो ये है कि ओडेस्क टीम एप्लीकेशन जो ट्रैकर है वो इनमें से किस चीज को रिकॉर्ड करता है। तो व्यूअर्स, ए ऑप्शन है स्क्रीनशॉट्स ऑफ द एक्टिव स्क्रीन्स वंस पर बिलिंग सेगमेंट, यानी स्क्रीनशॉट्स को रिकॉर्ड करता है, नंबर ऑफ कीज स्ट्रोक्स को, नंबर ऑफ माउस क्लिक्स को, मेमो एंटर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। मेमो एंटर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि जब आप स्क्रीन इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आप एक मेमो दे सकते हैं कि जी इस वक्त मैं क्या काम कर रहा हूं। तो ये चारों ऑप्शन ठीक है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्यूअर्स वो ई है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया रेडियो बटन को और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। अगर मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं तो व्यूअर्स लिंक यहां पर मौजूद था मेरे पास,
मैं उस लिंक की मदद से इसकी पॉलिसीज को रीड आउट करके इसके जवाब को डिटेल से पढ़ने के बाद इसका जवाब दे सकता था। कैन आई स्टार्ट माई ओन एजेंसी ऑन ओडेस्क? बिकॉज एक्चुअली ओडेस्क एक और ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लाइंट के तौर पे एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर के तौर पे काम करने के बजाय आप एक एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं। एजेंसी व्यूअर्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एजेंसी में आप करते ही हैं कि डायरेक्टली आप काम खुद नहीं करते, बल्कि आपके आगे मजीद लोग रखे हुए हैं आपने और आप उन लोगों की मदद से काम करवाते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो कि अलाउड है ओडेस्क के ऊपर। तो इसका जवाब है यस, यू कैन क्रिएट एन एजेंसी एंड अर्न मनी बाय सेलिंग द सर्विसेज ऑफ योर एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर्स। व्यूअर्स, इसका राइट ऑप्शन ए है, क्योंकि हम एजेंसी क्रिएट भी कर सकते हैं और सर्विसेज जो है अपने आगे मजीद लोग हायर करके उनकी सर्विसेज हम सेल कर सकते हैं। तो मैंने इसके दूसरे जवाब को जो उसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। व्यूअर्स, क्वेश्चन जो थर्ड है वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड्स? जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, एक जॉब एंड हो जाती है, तो क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है यू लूज एक्सेस टू द वर्क डायरी। वर्क डायरी क्या है व्यूअर्स? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप पर आवर जॉब करते हैं तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और एक डायरी मेंटेन कर रहा होता है। एक्चुअली वो डायरी क्या कहलाती है? वर्क डायरी, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स है, आपके स्क्रीनशॉट्स की डिटेल है, आपकी की स्ट्रोक्स की डिटेल है, आपके माउस क्लिक्स की डिटेल्स है और आपने जो मेमोज एंटर किए उस तमाम की टाइम के हिसाब से उसकी डिटेल है कि कितने बजकर कितने मिनट पर क्या काम हुआ। तो उस पहला ऑप्शन ये है कि यू लूज एक्सेस टू द वर्क डायरी। आप अपनी वर्क डायरी की एक्सेस जो खत्म, आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे व्यूअर्स मैं बताता चलूं कि जब आप किसी जॉब पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो वर्क डायरी है आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। बाजू का यूं होता है कि मैंने एक क्लाइंट के लिए काम करना शुरू किया और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर, जो छोटा सा टीम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो मैंने रन कर दिया और बीच में मुझे एक कॉल आ गई और मैं कॉल सुनने लग गया, या मुझे मेरा कोई गेस्ट आ गया, मैं उससे मिलने के लिए उठकर चला गया। अब वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है कि कोई की प्रेस नहीं हो रही, कोई माउस क्लिक नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, स्क्रीन जो है वो स्टैटिक है। इस सूरत में व्यूअर्स, जाहिर सी बात है, बाद में मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि जो मेरा क्लाइंट है जिसने मुझे हायर किया है वो इस तरह के काम को देखे। तो मैं अपनी वर्क डायरी को एडिट कर सकता हूँ, वहां से ऐसी अननेसेसरी चीजें जो है रिमूव कर सकता हूँ जो मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट के पास रिपोर्ट में जाए। तो हमारे पास एक्सेस होती है उस वर्क डायरी की जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम काम कर रहे होते हैं या किसी जिस शख्स के लिए हम काम कर रहे होते हैं, उसके लिए अलग से एक वर्क डायरी जो बनी हुई होती है। दूसरा ऑप्शन ये, बोथ यूजर्स कैन लीव फीडबैक। दूसरा ये ऑप्शन बी ये है कि जब आप एक जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों से मुराद व्यूअर्स, हम फ्रीलांसर और आउटसोर्सर जिसने आपको जॉब दी है वो दोनों फीडबैक दे सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ऐसा ही होता है। ओडेस्क का मैकेनिज्म यही है कि आप जब एक जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए फीडबैक देते हैं और क्लाइंट आपके लिए फीडबैक देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो फीडबैक है वो डबल जो है ब्लाइंड फोल्ड में होता है। डबल ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये है कि मेरा दिया हुआ फीडबैक उस वक्त तक क्लाइंट को नजर नहीं आएगा जब तक कि क्लाइंट भी मुझे फीडबैक नहीं दे देगा। वरना ऐसा ना हो कि मैंने अगर क्लाइंट को बुरा फीडबैक दिया तो उस फीडबैक को देखते हुए क्लाइंट मुझे भी बुरा फीडबैक दे दे। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को फीडबैक देती हैं। बी ऑप्शन ठीक है। सी देखते हैं, द फीडबैक सिस्टम इज डबल ब्लाइंड, so your employer cannot see the feedback you left them until after they have left। वही बात कर रहा है कि ये डबल ब्लाइंड है। आपका जो क्लाइंट है वो आपके दिए हुए फीडबैक को उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक कि वो फीडबैक ना दे दे। सी ऑप्शन भी ठीक है। डी, hours will be billed and disputes may be filed। जब आप व्यूअर्स एक जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने घंटों का आपने काम किया होता है वो घंटे जो है वो बिल कर दिए जाते हैं। बिल करने से मुराद ये है कि आपका जो क्लाइंट है जिसने आपको हायर किया है उसके क्रेडिट कार्ड में से उतनी रकम जो है वो काट ली जाती है। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट से मुराद क्या व्यूअर्स, मसलन एक क्लाइंट है, मैंने उसके लिए 50 घंटे उसको जो है बिल किए और $3 पर आवर के हिसाब से मेरे $150 बनते हैं। अब मेरा जो क्लाइंट है वो एक डिस्प्यूट फाइल करना चाहता है, यानी एक इख्तलाफ कायम करना चाहता है, उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट कर सकता है कि नहीं जी, इस शख्स ने मेरे लिए इतने आवर्स काम नहीं किया या इसने जो काम किया है वो कम है और ये जो ज्यादा आवर्स की जो पेमेंट है मुझसे काटी जा रही है। तो व्यूअर्स, इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ई है, यानी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के बटन के साथ, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ओडेस्क के हवाले से ये एक नए टैब में ओपन हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक नए टैब में एक्चुअली वो तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, द सिस्टम लॉग्स द वर्क डायरी, पहली बात ठीक होगी।
Second, the client will be billed for hours and may dispute them according to the usual weekly payments schedule. यानी क्लाइंट को बिल किया जाएगा और वो क्लाइंट यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है कि नहीं जी मुझे ये बिल अदा नहीं करना क्योंकि मेरी वर्क डायरी जो है उसमें ये नजर आया मुझे कि इसने प्रॉपर काम नहीं किया. बोथ यूजर्स कैन लीव फीडबैक, क्लाइंट्स कैन मेक एडिशनल फिक्स प्राइस और बोनस पेमेंट्स. यानी इसका मतलब है व्यूअर्स कि हमारा अंदाजा ठीक था कि जो ई है ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है. व्यूअर्स यहाँ पर कुछ सवालों के लिए मैं जानबूझकर भी ये लिंक यूज करूंगा ताकि आप जब इस टेस्ट को कंप्लीट करें तो आप भी इसका जो है वो, मैं ये चाहता हूं कि आप भी इन पॉलिसीज से आगाह हो जाएं ताकि जब आप ओडेस्क पे काम करें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो. अदरवाइज अगर मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फौरन दे दूं तो शायद 3 से 4 मिनट में ये टेस्ट में कंप्लीट कर दूंगा और उससे होगा क्या कि आपको ओडेस्क की टर्म से आगाही हासिल नहीं होगी और आपको काम करने में दुश्वारी का सामना होगा. तो मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ. व्यूअर्स मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और मेरा जो है चौथा क्वेश्चन आ गया है और मेरे पास अभी 52 मिनट पड़े हैं. मैंने 8 मिनट में 3 सवालों के जवाब दे दिए, इस लिहाज से मुझे 33 मिनट लगने चाहिए तमाम सवालों के जवाब देने में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर गारंटीड पेमेंट. कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज जरूरी है कि आपको गारंटीड पेमेंट मिले. व्यूअर्स मैं यहाँ पे बता दूं कि गारंटी पेमेंट जो है ओडेस्क प्रोवाइड करता है सिर्फ आवरली जॉब्स के लिए. अगर आप फिक्स्ड प्राइस जॉब जो है कोई हासिल करते हैं तो उस सूरत में ओडेस्क आपको गारंटी नहीं देता कि क्लाइंट आपको पेमेंट देगा. लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको व्यूअर्स कि फिक्स प्राइस जॉब भी बुरी नहीं है, बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फिक्स प्राइस जॉब जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है. इनको आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इनमें से किस चीज की जरूरत है आपको गारंटीड पेमेंट हासिल करने के लिए. अगर आप गारंटीड पेमेंट हासिल करना चाहते हैं व्यूअर्स तो आपको आवरली जॉब करनी होगी, ए ऑप्शन ठीक है. ट्रैकिंग योर टाइम विद ओडेस्क टीम एप्लीकेशन भी ठीक है कि मुझे अपने टाइम ट्रैकिंग को रिकॉर्ड करना होगा उस सॉफ्टवेयर की मदद से. तीसरा है एंटरिंग रेलेवेंट मेमोज. बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स कि जब मैं काम कर रहा हूं अपनी जब मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं जो कि मेरे स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है तो मैं जब भी उस सॉफ्टवेयर को रोक कर दोबारा चलाता हूं तो मुझसे कहता है कि मेमो एंटर कर दें. यानी मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने क्लाइंट की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, अब मैं उसके हेडर का काम करने लगा हूँ तो मैं मेमो लिखूंगा आई एम क्रिएटिंग द हेडर फाइल. तो उससे ये होगा कि ओडेस्क एक तरतीब से डायरी मेंटेन करेगा. डी है एन एम्प्लॉयर विद वेरीफाइड पेमेंट मेथड. व्यूअर्स अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे वाकई मुझे गारंटीड पेमेंट मिले तो फिर मुझे उन क्लाइंट्स की जॉब जो है एक्सेप्ट करनी होगी जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो चुका है. एक्चुअली व्यूअर्स होता क्या है कि ओडेस्क किसी भी शख्स को एज अ आउटसोर्सर या एज अ फ्रीलांसर अकाउंट क्रिएट करने की इजाजत देता है और वो जॉब पोस्ट भी कर सकता है कोई शख्स जो कि आउटसोर्सर है और फ्रीलांसर जो किसी जॉब पे अप्लाई भी कर सकता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको गारंटीड पेमेंट मिले तो उसके लिए आप देखिए उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन क्लाइंट्स को देखिए जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो चुका है. एक्चुअली ये ओडेस्क का एक प्रोसीजर है जिसमें ओडेस्क एक मरतबा सिंगल टाइम जब भी कोई शख्स आउटसोर्सर के तौर पर अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो उनकी क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन करता है ओडेस्क. तो जिन लोगों की वेरिफिकेशन हो जाती है उनकी जॉब्स के साथ एक खास किस्म का सिंबल अपीयर होता है जो इस चीज को की निशानदेही करता है कि इसका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और अगर ये पर आवर जॉब जो है पेमेंट की गारंटी ओडेस्क दे रहा है. तो व्यूअर्स इसके चारों ऑप्शन दुरुस्त है. मैं ई को सिलेक्ट करता हूं ऑल ऑफ द अबव और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूं. व्यूअर्स मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है और क्वेश्चन नंबर 5 में वो मुझसे पूछ रहे हैं which of the following is true about fixed price contracts. फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है व्यूअर्स? मैंने जैसे भी आपसे कहा कि ये जॉब की दूसरी टाइप है जिसमें आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करते, आप आवरली बेसिस पर बिल नहीं करते, बल्कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी मैं आपको ये काम करके दूंगा 1 महीने में या 15 दिन में. उसके लिए आप दिन में चाहे 4 घंटे काम करें, चाहे आप दिन में 5 घंटे, आप उस काम को 1 दिन में खत्म कर दें या आप 2 हफ्तों में कंप्लीट करें. इट्स अप टू यू. आप कितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से आपको अदायगी नहीं होगी, बल्कि पहले से एक प्राइस फिक्स कर ली जाएगी कि इस जॉब के लिए मैं $100 लूंगा या $150 लूंगा और फिर वही पेमेंट जो है वो क्लाइंट आपको अदायगी करने का जो है पाबंद होगा. तो अब वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिक्स प्राइस जॉब्स, यानी फिक्स प्राइस जॉब्स के बारे में इसमें से कौन सी जो है वो ऑप्शंस ठीक है. ए, एम्प्लॉयर बिल्ड ऑटोमेटिकली ईच वीक. व्यूअर्स यहाँ पे ये मैं बता दूं कि जो फिक्स प्राइस जॉब्स हैं उसमें जिस शख्स ने आपको हायर किया है, जिसने आपको काम दिया है, उससे डायरेक्ट कम डिडक्ट नहीं होती. ऐसा सिर्फ पर आवर जॉब्स में होता है. सेकंड है व्यूअर्स,
हाउ मच टू पे एंड व्हेन टू पे इज एट द एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिप्शन। जी हाँ व्यूअर्स, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है बी, कि कितनी अदायगी करनी है और कब करनी है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, ये जो है एम्प्लॉयर की मर्जी पर मुनहसर है। फिक्स प्राइस जॉब का एक ड्रॉबैक यही है व्यूअर्स के यहाँ पर आप इंश्योर नहीं होते पूरी तरह से कि एम्प्लॉयर जो है आपको टाइमली पे कर देगा या वो पे करेगा भी या नहीं। थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, आवर्स वर्क विल शो ऑन योर प्रोफाइल। बिल्कुल नहीं व्यूअर्स, जब आप एक फिक्स प्राइस जॉब करते हैं तो आप जितने घंटे भी काम करते हैं वो आपके प्रोफाइल का हिस्सा नहीं बनते। प्रोफाइल का हिस्सा सिर्फ वो आवर्स बनते हैं जो आपने आवरली बेस्ड जॉब्स के ऊपर कंप्लीट किया होता है काम। टाइम ट्रैकिंग रिक्वायर्ड, ये गलत ऑप्शन है डी, टाइम ट्रैकिंग रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। और ई, क्वालिफाई फॉर ओडेस्क पेमेंट गारंटी, ये भी गलत ऑप्शन है, आपको गारंटी नहीं देता ओडेस्क जो है वो पेमेंट की फिक्स प्राइस जॉब में। तो क्रिएट ऑप्शन है व्यूअर्स वो है बी, कि एम्प्लॉयर आपको कब पे करता है और कितना पे करता है ये उसकी मर्जी पर मुनहसर है। मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूं बी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट व्यूअर्स मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपीयर हो गया है। वो कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परमिटेड ऑन ओडेस्क। इनमें से कौन सी चीजें ओडेस्क पर आपको अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते क्या। मसलन पहली चीज है शेयरिंग अ सिंगल अकाउंट बिटवीन मल्टीपल पीपल। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं तो उस पर आप एक से ज्यादा लोग एक वक्त में काम नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अकाउंट बना लें और उस पर 2 या 3 या 4 लोग काम करें। दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ओपनिंग मोर देन वन अकाउंट ऑन ओडेस्क। ये भी बिल्कुल ठीक है कि एक शख्स एक से ज्यादा अकाउंट के प्रोफाइल्स नहीं बना सकता। सी, यूजिंग अ लोगो और क्लिप आर्ट एज योर प्रोफाइल पोर्ट्रेट। व्यूअर्स, आप अपने जो प्रोफाइल के अंदर इमेज लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, उसमें आपको अपनी पर्सनल इमेज लगानी होती है, तो आप वहां पे कोई लोगो या क्लिप आर्ट नहीं लगा सकते, ये भी अलाउड नहीं है। तो डी है यूजिंग अ फेक नेम, आप एक गलत नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है व्यूअर्स वो ई है, यानी हम इनमें से ना तो हम गलत नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ना एक अकाउंट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, और ना ही हम अपनी कंपनी का लोगो जो है वो अपने प्रोफाइल के पोर्ट्रेट पर लगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। और मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, हम 6 सवालों के जवाब दे चुके हैं और अभी सिर्फ 15 मिनट गुजरे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडेस्क इज फॉल्स। मुंदरजा झेल में से कौन सी स्टेटमेंट ओडेस्क के बारे में गलत है। ए, द ओडेस्क इज 10% ऑफ द एम्प्लॉयर्स पेमेंट टू ओडेस्क। ये ऑप्शन ठीक है व्यूअर्स, ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें गलत स्टेटमेंट देखनी है। जब आप किसी के लिए पर आवर बेसिस पे काम करते हैं या फिक्स बेसिस पर काम करते हैं, फिक्स प्राइस जॉब पर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर जो है आपका, जिसने आपको हायर किया है व्यूअर्स, उस एम्प्लॉयर की जो भी पेमेंट बनती है उसका 10% वो एडिशनल पे करता है, लेकिन वो आपको जॉब देने वाला अदा करता है, आपकी रकम में से कोई डिडक्शंस नहीं होती। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये तो ठीक नहीं है। ओडेस्क इज फ्री टू ज्वाइन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ओडेस्क जो है वो ज्वाइन करना फ्री है, हमने फ्रीली ज्वाइन किया ऐसे, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट देखनी है कि इसमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है। ओडेस्क इज फ्री फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स टू अप्लाई एंड वर्क ऑन जॉब, ये भी ठीक है, यहाँ पर आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स पर। द ओडेस्क फी इज $2 पर आवर फॉर आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स। व्यूअर्स, ये एक स्टेटमेंट जो है गलत है कि ओडेस्क जो है वो $2 पर घंटे के हिसाब से चार्ज करता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ओडेस्क जो है वो जो भी आपका आवरली रेट है उसका 10% जो है वो एम्प्लॉयर यानी जिसने आपको हायर किया उससे चार्ज करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब व्यूअर्स, हमारे सिर्फ 4 सवाल बकाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ओडेस्क डिस्प्यूट प्रोसेस। डिस्प्यूट प्रोसेस क्या है व्यूअर्स? मसलन आपको किसी ने काम दिया, आपने काम कंप्लीट कर लिया और बाद में आपने पेमेंट का जब तकाजा किया तो वो शख्स पे नहीं कर रहा, तो ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। या फिर आपको किसी ने काम दिया और आप जब उसके लिए काम कर रहे हैं तो उसने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया कि जी मैंने इसकी लिमिट रखी थी कि ये एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता है, इसने 25 घंटे काम किया, ये एक डिस्प्यूट है, तो मैं 5 घंटे की अदायगी नहीं करूंगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ओडेस्क डिस्प्यूट प्रोसेस, कि जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो ओडेस्क उस डिस्प्यूट को किस तरह से रिजॉल्व करता है। ए, द डिस्प्यूट प्रोसेस ओनली अप्लाइज टू आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स। पहली बात व्यूअर्स के डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ आप आवरली जॉब्स के ऊपर कर सकते हैं,
बी ऑप्शन देखते हैं, इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड ओडेस्क विल रीफंड द एम्प्लॉयर्स एंड सस्पेंड योर अकाउंट। अगर एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी जिसने आपको जॉब दी है, और आप उस जॉब का उसके जो डिस्प्यूट है उसका दे, तो ओडेस्क जो है वो रकम वापस कर देगा एम्प्लॉयर को और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। सी ऑप्शन देखते हैं, इफ यू रिजेक्ट द डिस्प्यूट, अगर आप डिस्प्यूट को रिजेक्ट कर देते हैं, ओडेस्क स्पेशलिस्ट विल रिव्यू योर वर्क डायरी एंड इवेल्युएट इट अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ द पेमेंट गारंटी। अगर एक शख्स ने डिस्प्यूट क्रिएट किया, वो कहता है जी कि इस शख्स ने 25 घंटे काम किया है और वो 25 घंटे के पैसे चार्ज किए गए मेरे अकाउंट से, जबकि मैंने इसकी लिमिट रखी थी 20 घंटे एक हफ्ते के अंदर। डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और आपने डिस्प्यूट को रिजेक्ट कर दिया कि जी ये डिस्प्यूट गलत है, तो उस सूरत में एक स्पेशलिस्ट ओडेस्क का आपकी वर्क डायरी को देखेगा कि वाकई गलती किसकी है, आपकी या एम्प्लॉयर की। डी ऑप्शन है, डिस्प्यूटेड आवर्स रूल्ड इन द एम्प्लॉयर्स फेवर्स आर रिफंडेड। कहते हैं कि अगर डिस्प्यूट को जो है वो रूल करने के दौरान जो आवर्स हैं वो आपको जॉब देने वाले की फेवर में रिफंड कर दिए जाएंगे अगर डिस्प्यूट जो है वो आपके अगेंस्ट आए। इसकी एक मतलब वेरिफिकेशन के लिए इसकी जो टर्म्स हैं उसको भी देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसे नए टैब में ओपन कर लिया है। व्यूअर्स देखिएगा यहाँ पर कुछ जो है वो उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं। इफ यू एक्सेप्ट द डिस्प्यूट ऑल डिस्प्यूटेड आवर्स आर रिफंडेड, यानी अगर किसी ने डिस्प्यूट क्रिएट किया है तो आप और आपने मान लिया है कि उसका डिस्प्यूट ठीक है, उसकी बात ठीक है, तो जितने भी पैसे आपको आए वो सारे के सारे वापस कर दिए जाएंगे। ओडेस्क स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू रिव्यू ओवर टिप्स फॉर अवॉइडिंग फ्यूचर डिस्प्यूट्स। और वो कहते हैं जी ओडेस्क की आप टर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। और यहाँ पे व्यूअर्स वो कह रहा है कि इफ एनी ऑफ द डिस्प्यूटेड आवर्स आर रूल्ड इन द क्लाइंट्स फेवर, क्लाइंट वो है जिसने आपको काम दिया है, अगर उसका क्रिएट किया हुआ डिस्प्यूट ओडेस्क ने फाइंड आउट किया कि वो ठीक है और आप गलत हैं, तो क्या होगा, ओडेस्क विल रिफंड द इनएप्रोप्रिएट आवर्स। तो ओडेस्क जो है वो इनएप्रोप्रिएट आवर्स को वापस कर देगा। ओडेस्क स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू रिव्यू योर टिप्स। फिर वो टिप्स की बात करें, इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड टू डिस्प्यूट, अगर आपने डिस्प्यूट को जवाब ना दिया तो ओडेस्क जो है वो सारे पैसे वापस कर देगा और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। इसका मतलब व्यूअर्स कि यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट व्यूअर्स क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट योर ओडेस्क वर्क डायरी, के वर्क डायरी के हवाले से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। ए allows employers to see when and what their contractors are working on, यानी वर्क डायरीज की मदद से वो शख्स जिसने आपको जॉब दी है वो किसी भी वक्त ये देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं और अब तक क्या कर चुके हैं। बी enables automatic billing for hourly contracts, यानी वर्क डायरी इस काबिल बनाती है आपको कि अगर आप पर आवर जॉब करें तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयर के अकाउंट से वो रिडक्शन होती रहेगी। सी द ओडेस्क टीम एप्लीकेशन ऑटो ट्रैक्स टाइम विच कैन बी रिव्यूड इन द वर्क डायरी, ये भी ठीक है बात कि जो टीम एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली आपको आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता रहेगा और वो वर्क डायरी को मेंटेन करेगा, जिसे आप भी बाद में देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। मैनुअल टाइम कैन बी एडिड बट इज नॉट गारंटीड पेमेंट। बिकॉज ये एक और ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आपने 3 घंटे काम किया एक क्लाइंट के लिए और बाद में आपको याद आया कि इन 3 घंटों में आपने वो सॉफ्टवेयर जो है, जो टीम एप्लीकेशन है, वो रन नहीं की थी, आपकी स्क्रीन कैप्चर नहीं हुई, आपने मेमोज एंटर नहीं किए, आपके की स्ट्रोक रिकॉर्ड नहीं हुए, आपके माउस क्लिक्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इस सूरत में आप मैनुअली वो टाइम जो है अपनी डायरी में ऐड कर सकते हैं। ओडेस्क इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर पर कि वो आपके इन 3 आवर्स को पे करे या ना करे। तो व्यूअर्स ज्यादातर केसेस के अंदर जो है वो एम्प्लॉयर अगर अच्छा हो तो वो उसकी अदायगी कर देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओडेस्क पर और मैनुअल ऐड करने पर भी मुझे जो है अदायगियां मिली हैं, तो लेकिन वो गारंटीड नहीं है, यानी ओडेस्क इसकी गारंटी नहीं दे रहा। तो व्यूअर्स इसमें चारों ऑप्शन ठीक हैं, ई इज द राइट ऑप्शन। हमें ट्रू स्टेटमेंट्स में ढूंढनी थी, तो चारों स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू हैं, तो मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स 10वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, Which of the following is false about weekly limits on hourly contracts? व्यूअर्स यहाँ पे मैं वीकली लिमिट्स को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली जब आप कोई आवरली बेस्ड जॉब करते हैं
तो आपका जो क्लाइंट है जिसने आपको जॉब दी है वो आपकी एक लिमिट मुतय्यन करता है कि आप $4 पर आवर के हिसाब से काम करेंगे और आप एक हफ्ते के अंदर कितने आवर्स मैक्सिमम काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपकी और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी क्लाइंट है, उसके दरमियान निगोशिएशंस के बाद ये तय होगा कि आपको कितना एक वीक में कितने घंटे काम करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल ये है कि वीकली आवर्स के हवाले से जो है आप लिमिट्स के हवाले से हमें इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप वीकली आवर्स आपकी एक लिमिट होती है तो आपको उस लिमिट के अंदर ही रहकर काम करना चाहिए। मसलन अगर एक क्लाइंट ने आपको कहा है कि आप 20 आवर्स पर वीक अलाउड हैं तो आप 25 आवर्स के लिए काम ना करें, ज़्यादा चांस ये है कि वो एडिशनल 5 आवर्स की पेमेंट आपको, आप अपने लिमिट्स में काम करें। ए, hours in excess of the weekly limit will not be billed to the employer। ए ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपनी वीकली लिमिट को क्रॉस किया यानी 20 के बजाय 25 घंटे काम किया तो जो 5 एक्स्ट्रा घंटे हैं उसकी रकम आपके एम्प्लॉयर यानी क्लाइंट के अकाउंट से नहीं काटी जाएगी। इसमें से ये ध्यान में रखिए व्यूअर्स के हम इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढेंगे जो कि गलत है। बी, यू शुड डिस्कस एनी नीड ऑफ टू वर्क बियॉन्ड योर लिमिट विद योर एम्प्लॉयर। अगर आपको अपने रिक्वायर्ड टाइम से यानी 20 घंटों से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें इस बात को। सी, द वीकली लिमिट कैन बी चेंज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी जिस शख्स ने आपको जॉब दी है वो आपकी वीकली लिमिट को बढ़ा या कम कर सकता है। डी, द वीकली लिमिट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो ये कह रहा है कि जी जिस शख्स ने आपको हायर किया है वो शख्स आपकी वीकली लिमिट को चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर सकता है, सॉरी। और ई है, आवर्स इन एक्सेस ऑफ वीकली लिमिट्स आर नॉट गारंटीड पेमेंट। व्यूअर्स इसको कंफर्म करने के लिए मैं एक मरतबा इस लिंक को एक नए टैब में ओपन कर लेता हूं और एक मरतबा देख लेता हूं कि ओडेस्क की पॉलिसीज के बारे में क्या है। ये बहुत क्रूशियल है व्यूअर्स, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन टर्म्स को एक दफा पढ़ें। व्हाट आर वीकली लिमिट्स एंड व्हाई शुड आई सेट देम। व्यूअर्स यहाँ पे देखिए कि ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओनली आवर्स विद इन अ कॉन्ट्रैक्टर्स वीकली लिमिट्स आर गारंटीड, यानी ओडेस्क आपको उन आवर्स की गारंटी देता है जो कि आपके लिमिट के अंदर हो। आवर्स इन एक्सेस ऑफ द लिमिट विल नॉट बी बिल्ड, बिलिंग नहीं होगी, यानी ए ऑप्शन तो ठीक है, वो सही बता रहा है कि आपकी जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं उनको बिल नहीं किया जाएगा। यू विल नीड टू इशू बोनस पेमेंट्स फॉर एनी आवर्स वर्क बियॉन्ड वीकली लिमिट्स। अगर आप वीकली लिमिट से ज्यादा काम करते हैं तो फिर आपका क्लाइंट जो उसकी अदायगी है वो बोनस की सूरत में कर सकता है, अगर वो एग्री हो जाए इस बात पे कि ठीक है आपने 20 के बजाय 25 घंटे काम किया, मैं 5 घंटे एडिशनल की पेमेंट करने को तैयार हूं, लेकिन उसकी अदायगी वो बोनस की सूरत में करेगा। और लास्ट है, कॉन्ट्रैक्टर्स शुड डिस्कस एनी वर्क दैट गोज बियॉन्ड दिस लिमिट्स विद यू, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए कि जी मेरा ये काम इन लिमिट से आगे बढ़ रहा है तो मैं आप जो है वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं या नहीं। अब व्यूवर्स मुझे इसमें से करेक्ट ऑप्शन यानी गलत स्टेटमेंट जो है जो वीकली आवर्स के बारे में है उसको ढूंढना है। एक बार फिर पढ़ते हैं। आवर्स इन एक्सेस ऑफ द वीकली लिमिट विल नॉट बी बिल्ड, ये ठीक है स्टेटमेंट। यू शुड डिस्कस एनी नीड टू वर्क बियॉन्ड योर लिमिट विद योर एम्प्लॉयर, आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। सी, द वीकली लिमिट कैन बी चेंज बाय द कॉन्ट्रैक्टर, व्यूअर्स देखिए कह रहा है कि वीकली लिमिट जो है वो चेंज की जा सकती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। और डी है, द वीकली लिमिट कैन बी चेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपकी वीकली लिमिट को चेंज कर सकता है। आवर्स इन एक्सेस ऑफ द वीकली लिमिट्स आर नॉट गारंटीड पेमेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है व्यूअर्स और पहली दो स्टेटमेंट्स भी ठीक हैं। अब सी और डी पे हमें देखना है कि पहली सी है, द वीकली लिमिट कैन बी चेंज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हम तो अपनी वीकली लिमिट को चेंज नहीं कर सकते। सी इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन है कि हम जो है अगर एक शख्स ने हमारी लिमिट 20 घंटे रखे तो हम उसको खुद से नहीं बढ़ा सकते, तो ये सी ऑप्शन जो है वो गलत है, गलत स्टेटमेंट है ये, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी। और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूं मैं ताकि लास्ट सवाल हमारे सामने अपीयर हो जाए व्यूअर्स। और यहाँ पे बता रहा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट अलाउड व्हेन अप्लाइंग टू जॉब्स पोस्टिंग। जब आप किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से क्या काम अलाउड नहीं है? नंबर 1, मिस रिप्रेजेंटिंग योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो etc। आप गलत तौर पे अपने स्किल्स शो करें, अपने एक्सपीरियंस शो करें या अपने पोर्टफोलियो में ऐसे काम डाल दें जो आपने कभी किए ही नहीं है। बी, सबमिटिंग बॉयलरप्लेट, प्लेस होल्डर और जेनरिक बिड्स और अदर स्पाम। स्पामिंग से मुराद व्यूअर्स क्या होती है कि आप बिला वजह के जो है वो आप बिड्स कर रहे हैं जबकि आप उन जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है,
डिस्क्लोजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है व्यूवर्स वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है कि आप पहले ही आप एक जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते उसमें, आप अपना स्काइप आईडी नहीं दे सकते, आप अपना फोन नंबर नहीं दे सकते, ये गलत है व्यूवर्स। हाँ, अगर क्लाइंट को आपकी जॉब एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है तो दूसरी मर्तबा में आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, पहली मर्तबा में नहीं। अप्लाइंग व्हेन यू आर नॉट ट्रूली क्वालिफाइड, एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना जिस पे आप पूरा नहीं उतरता। तो व्यूअर्स इसके चारों ऑप्शन ठीक हैं, तो ई इज द राइट ऑप्शन। तो मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। व्यूअर्स मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया और अब मेरा जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर हो रहा है और हम देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे व्यूअर्स वो कह रहे हैं टेस्ट कंप्लीट, प्लीज शेयर योर फीडबैक विद अस बिफोर व्यूइंग योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट को देखने से पहले अपना फीडबैक दें कि आपके ख्याल में ये टेस्ट जो है वो कैसा है। पहला क्वेश्चन है, डिड द टेस्ट क्वेश्चंस कवर द सब्जेक्ट्स एरिया एक्यूरेटली एंड कम्प्रिहेंसिवली, क्या इन सवालों ने तमाम एरियाज को कवर किया? जी हाँ, यस डेफिनेटली। Was the testing process straightforward and easy to use? Yes, definitely। और हम कोई कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे व्यू द टेस्ट रिजल्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा टेस्ट का रिजल्ट क्या आया। व्यूअर्स देखिए हमारा जो स्कोर है वो है 5, पासिंग स्कोर भी 5 था। ग्रेट जॉब, यू पास द टेस्ट, बी श्योर टू शो ऑफ योर स्किल्स बाय पासिंग मोर ओडेस्क टेस्ट। एंड टेस्ट के बटन पे हमने क्लिक किया और व्यूअर्स हमने कामयाबी के साथ ओडेस्क रेडीनेस टेस्ट जो है वो फर्स्ट प्लेस के अंदर पहली पोजीशन के साथ जो कंप्लीट कर लिया है। और हमने ये फर्स्ट जो हम टेस्ट टेकर हैं 28,29,384 टेस्ट टेकर्स में से हैं और 27 मिनट में हमने ये टेस्ट को कंप्लीट किया है और 100% हमारा रिजल्ट रहा है। व्यूअर्स ये सब करने के बाद अगर मैं अपने फाइंड वर्क में जाके प्रोफाइल में जाऊं तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हमारी जो जॉब लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। यू हैव 10 एप्लीकेशंस रिमेनिंग। व्यूअर्स देखिए 10 इसलिए क्योंकि अभी हमने अपने प्रोफाइल को 80% तक कंप्लीट किया है। कुछ प्रोफाइल के अंदर एडिशनल चीजें हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमारा प्रोफाइल जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 जॉब्स तक इंक्रीज कर जाएगा।